प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी पर राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा, दयालु, प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा के महल में धन दौलत, सुख सुविधा और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनकी पत्नी रानी सेव्या भी बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा और उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे राजा का मन उदास रहने लगा। वे राजकाज में भी पहले ही की तरह मन नहीं लगा पाते थे। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर घोड़े पर सवार होकर अकेले वन की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। वन में उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के चारों ओर सुंदर वृक्ष, फूल आदि खिले हुए थे। वहां अनेक ऋषि मुनि भगवान का ध्यान और जप कर रहे थे। राजा ने ऋषियों को देखकर घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से उनके पास जाकर बैठ गए। ऋषियों ने राजा से पूछा, हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? और राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। मेरी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। इसी चिंता के कारण मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। राजा की बात सुनकर ऋषियों को उन पर दया आई। उन्होंने कहा, हे राजन, आज से कुछ ही समय बाद पुत्रदा एकादशी आने वाली है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप और आपकी पत्नी श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण करें, तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उसी समय पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। समय आने पर राजा ने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाया, तुलसी अर्पित की और पूरे दिन भगवान नाम जाप करते रहे। रात्रि में उन्होंने जागरण करके भगवान विष्णु की आराधना की। राजा की सच्ची भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक योग्य, तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय बाद रानी सेव्या ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी छा गई। राजा ने गरीबों को दान, ब्राह्मणों को भोजन और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। वह पुत्र बड़ा होकर बहुत ही वीर, धर्मात्मा, प्रजा का प्रिय राजा बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतुमान की संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हुई। इसी कारण पुत्रदा एकादशी के संतान की सुख समृद्धि, संतान की उन्नति, परिवार की खुशहाली के लिए बहुत पुण्यदायी माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हरि उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।